MS-13 गैंग जो बना तो अपनी यूथ सल्वाडोरन को प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन किसी ने सोचा ना था कि एक दिन अपने ही मुल्क के लोगों के लिए एक दहशत का निशान बन जाएगा। एल सल्वाडोर एक अरसा दराज से गैंग वायलेंस का शिकार रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यूएस के इमिग्रेंट को डिपोर्ट करने की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। Die slowly because that way it's more painful and they enjoy watching that much more. These are animals. सन 2000 से 2010 तक इन गैंग में शामिल लोगों की एक बड़ी तादाद को सल्वाडोर की जेलों में डाला गया, लेकिन गोया वो तो इनके लिए मजीद ऑर्गेनाइज्ड होने का हेडक्वार्टर बन गई। 2013 में इस गैंग के साथ एक सीक्रेट मुआहदा भी हुआ जो मुश्किल से 2 साल ही चल पाया, लेकिन उसके बाद ये गैंग्स और भी ज्यादा खतरनाक बन के सामने आए। इनके जिस्म पे बने टैटूज इनके अरेस्ट होने की वजह बने। सी कोर्ट लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल, जहां पे MS-13 और बारियो 18 के गैंग के लोगों को एक साथ ही कैद किया गया है, जहां आज भी इनकी आंखों में पछतावे की बजाय एक वहशत नजर आएगी। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है जो पैसिफिक ओशन के साउथ में लोकेटेड है। गवर्नमेंट की सेंसस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 6 मिलियन है। एल सल्वाडोर एक अरसा दराज से गैंग वायलेंस का शिकार रहा है, और गैंग वायलेंस भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक प्रॉपर और मुनज़्ज़म गैंग्स, जिसका आपको आगे जाके वीडियो में अंदाजा भी हो जाएगा। इन गैंग में MS-13 और बारियो 18 दोनों ही एग्रेसिव राय वाले हैं। बत्ताखोरी से लेके किसी को कत्ल करना इनके लिए एक मामूली सा काम है, और इन गैंग्स का रूट तक फैला हुआ नेटवर्क ही इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि ये गैंग्स अभी कुछ सालों में ही बने हैं, बल्कि इसके पीछे एक मुकम्मल तारीख है। 1979 से लेकर 1992 यानी कि इन 13 सालों में एल सल्वाडोर एक खौफनाक किस्म की सिविल वार की जद में रहा है, जो सल्वाडोर गवर्नमेंट जिसे USA की बैक सपोर्ट थी और FMLN की गुरिल्लास के दरमियान थी, जिसमें करीब 75,000 लोग मारे गए और 1 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका और पर्टिकुलरली लॉस एंजलिस की तरफ माइग्रेट कर गए। यहाँ पर पहले से मौजूद मैक्सिकन और अफ्रीकन अमेरिकन गैंग्स ने यहाँ पे आए सल्वाडोरियन रेफ्यूजी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और वो उन्हें क्राइम्स करने पे मजबूर करने लगे, और जो उनकी बात ना मानता उन पे तशद्दुद करते। सल्वाडोरियन यूथ ने अपने खिलाफ तशद्दुद और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने की गर्ज से मारवा सल्वाट्राका यानी कि MS-13 के नाम से गैंग बनाया। शुरू में ये एक छोटा सा गैंग ही था, जिसका मकसद मैक्सिकन माफिया और 18 स्ट्रेट गैंग जैसे बड़े बदमाशों से अपने सल्वाडोरियन को प्रोटेक्ट करना था। 18 स्ट्रेट गैंग यानी बारियो 18 भी लॉस एंजलिस से ओरिजिनेट हुआ था, जो उस टाइम मैक्सिकन अमेरिकन गैंग के खिलाफ लड़ रहा था। बारियो 18 में बड़ी तादाद में सल्वाडोरियन लोग भी शामिल हो गए थे। जैसे जैसे इन गैंग्स का नेटवर्क बढ़ता गया, इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी उसी रफ्तार से बढ़ती गईं। शुरू में ये लोग ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में भत्ताखोरी, ह्यूमन स्मगलिंग और कत्ल वगैरह जैसे क्राइम खुलेआम करने लगे। 1990s में यूएस ने अपने इमिग्रेशन लॉज को बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में आए MS-13 और बारियो 18 के मेंबर्स को वापस अपने अपने मुल्क भेज दिया गया। हजारों की तादाद में MS-13 और बारियो 18 के मेंबर्स को एल सल्वाडोर भेजा गया, जहां मुल्क के हालात पहले से ही बहुत खराब थे। कमजोर स्टेट और गुर्बत और जैसे इन गैंग्स के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम ना थी। ये गैंग्स पसमानदा इलाकों में अपना कंट्रोल बढ़ाते गए और यूथ की एक बड़ी तादाद को अपने गैंग में शामिल करते गए, और यही वजह थी कि 2000 की शुरुआत के सालों में ही एल सल्वाडोर दुनिया के मोस्ट डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया। 2003 और 2009 के बीच इस कमजोर गवर्नमेंट ने मानो डोरा पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें गैंग्स एक्टिविटी में मशकूक अफराद को धड़ाधड़ अरेस्ट किया गया। लेकिन हजारों अफराद की गिरफ्तारी तो गोया पुलिस स्टेशन और जेल्स को इनका हेडक्वार्टर ही बना डाला। सिचुएशन बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो गई। 2012 में MS-13 और बारियो 18 के दरमियान एक सीक्रेट अमन मुआहदा किया गया, जो मुश्किल 2 साल ही चल पाया, और एक डेडली गैंग वार फिर से शुरू हो गई। 2015 में 1 लाख लोगों में से 103 लोगों को कत्ल किया जा रहा था, और खूनजनी का ये सिलसिला 2022 तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकली ने स्टेट ऑफ एक्सेप्शन डिक्लेयर ना किया। स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस ने 84,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, जिस पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कई एलिगेशंस भी लगाई गई। लेकिन बुकली यहाँ ना रुका, बल्कि फरवरी 2023 में लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल सी कोर्ट की अनाउंसमेंट करके पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। ये कोई आम जेल नहीं है। 57 एकड़ पे फैली ये जेल सल्वाडोर के कैपिटल सिटी के ईस्ट में 70 किलोमीटर के फासले पर टेकुलोको के रूरल एरिया में बनाई गई है, जहाँ पे जो कैदी एक बार अंदर चला गया तो गोया उसके लिए वक्त वहीं थम जाता है, क्योंकि ना ही उसे दिन का पता लगता है और ना ही रात का, क्योंकि यहाँ पे 24/7 लाइट ऑन रहती है, और जेल में कोई क्लॉक भी नहीं है। इस जेल में बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और हर ब्लॉक के एक सेल में 100 कैदियों को एक साथ रखा जाता है। सोने के लिए 80 स्टील की शीट्स लगाई गई हैं। इन्हें सफेद शर्ट्स और ट्राउजर के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए बाहर निकल के ये एक्टिविटी कर सकते हैं।
अगर कोई कैदी बात नहीं मानता या जेल के रूल्स को ब्रेक करता है तो उसे 15 दिन के लिए इस अंधेरे सेल में कैद कर दिया जाता है। यहाँ पे ज्यादातर कैदी MS-13 और बैरियो 18 गैंग के मेंबर हैं। इनकी बॉडी पे बने ये टैटूज इनके गैंग को जहर करते हैं। आमतौर पे इन गैंग मेंबर्स की बॉडी पे 13 और 18 के टैटूज नजर आएंगे। जिस इंडिविजुअल की बॉडी पे ज्यादा टैटूज हैं उसका मतलब यह है कि ये अपने गैंग में बड़े ओहदे पर है। टीयर ड्रॉप वाला टैटू शो करता है कि इसने अपने गैंग के लिए किसी का कत्ल किया है। यहाँ पे मौजूद कैदियों को बात करने की इजाजत नहीं है और खाना भी इन्हें सेल के अंदर दिया जाता है। यहीं जेल में एक चैम्बर डॉक्टर्स के लिए भी बनाया गया है जो रोजाना आके इन कैदियों का चेकअप करते हैं। अपने वकील से बात करने के लिए यहाँ वर्चुअल कॉल के जरिए बात करवाई जाती है। यहाँ अगर कैदियों को देखें तो किसी ने एक कत्ल किया है और किसी ने 30, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों से झलकने वाली वहशत जरूर इस बात की तरफ इशारा है कि ये लोग आज भी स्टेट के थोड़ा सा कमजोर होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी स्टोरी का एंड नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।